बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इस्लाम कहता है कि किसी भी मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा की जाए। रियासत मदीना की बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी करते हैं, लेकिन अजीब बात है कि इस रियासत मदीना के अंदर आए दिन मैं देखता हूँ किसी चौक चौराहे की सड़क के ऊपर कहीं डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, कहीं पर मेट्रो के बस ड्राइवर जो हैं वो अपनी सैलरीज के लिए, अपने ग्रेजुटी फंड्स के लिए वो एहतजाज करते बैठे हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि कोई अहले इक़्तिदार में से कोई बंदा मुज़ाकरात करने को राजी नहीं है। करप्शन बाबू करते हैं और सजा इस मुल्क का मजदूर भुगतता है। असल इशू है क्या कि मेट्रो बसों के ड्राइवर स्ट्राइक पर क्यों है? 4 दिन पहले मेट्रो बसें लाहौर में बंद रही, उसके बाद फिर 2 दिन बंद रही और आज फिर मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा तमाम ड्राइवर्स स्ट्राइक पर हैं। रियासत मदीना क्या सिर्फ नाम की रियासत मदीना या उस मॉडल पर कोई बंदा काम भी कर रहा है कि जहां आम आदमी के हकूक, आपके मेरे हकूक, मजदूर के हकूक का कोई जामिन भी है, कोई तहफ़्फ़ुज़ भी करने वाला है? आइए आज लाहौर की मेट्रो बसों के ड्राइवर जो हड़ताल किए बैठे हैं उनसे बात करते हैं और पूछने की और जानने की कोशिश करते हैं कि असल वाक़या है क्या, ये लोग क्यों सरापा एहतजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब। खैरियत से? आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआएं आपकी। मैं आज सुबह दफ्तर आया ना तो हमारे दफ्तर का स्टाफ मुझे बता रहा कि यार मेट्रो बड़ी अच्छी सर्विस थी, सुबह से आराम नाल पैसे दे रहे सी, दफ्तर आ जाता सी, क्यों बंद की अज बसा? सर बंद कीतियां नहीं, बंद करवाइयां गईयां ने। अच्छा। साडे ਜਿਹੜੇ 9 साल ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦਿਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। अल बराक जी कंपनी है ये पाकिस्तान दे विच मुख्तलिफ नौयत दे कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। हाँ बिल्कुल ठीक है। लाहौर दा वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਦਰ ਬਦਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਾਉਂਸਸ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੁਰਮਨ ਇhtਜਾਜ ਧਰਨਾ ਕਰਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ। GM ਉਜ਼ੈਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਵਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਔਨ ਟਰੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ, महंगाई जी है वो तो है ही है, लेकिन वो सफर जिस तरह कर रही है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ने। ठीक है। ये कोई मामला नहीं, मकसद है कि इस अच्छा तरह इत्थे खलो जाओ। हुण अज दा एहतजाज अल बराक दे खिलाफ है। अल बराक दे खिलाफ है। हुकूमत पंजाब दा कोई लैन देन बिल्कुल कोई नहीं। अच्छा सैकेंडली जेड़ा इशू मैंने समझ आया कि इन्हां दा कॉन्ट्रैक्ट विच एक्सटेंड भी कीता गया। सर वो कोविड की वजह नाल एक्सटेंड होया क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्टर दी बसां लेट हो गया कोविड की वजह नाल। उस वजह नाल उस मजबूरी ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए PMA ने एक्सटेंड ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ तमाम ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਲਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। और पुराने कॉन्ट्रैक्ट होए सी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चले आ रहे हैं। मकसद है कि इन्हां लोकां ने अपने हर कॉन्ट्रैक्ट दे विच गरीब मार कीती है, गरीब नाल जुल्म कीता है। इस्लामाबाद विच भी हो रहा है, लाहौर विच भी हो रहा है। जिन्ने इन्हां दे प्रोजेक्ट सी
ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜਰਾ। 8-9 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮਲਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰੋਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਸਾਲ ਪੁਰ ਅਮਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਐਮਏ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜਨਾਬ। फेयर इनफ भाईजान, वैसे बाद में बनते हैं वो तो एंड पे बनेगा ना जो। बिल्कुल, अब उनका एंड ही हो गया ना, खत्म हो गया, इसलिए अब उनका बनता है कि वो हमारा ग्रेजुएट। ये कितनी देर में रोल बैक करे, कितनी देर में कंपनी यहाँ से जा रही है? ये खत्म हो गया, चली गई है, सारा कुछ ले गए हैं यहाँ से। यहाँ इनका कुछ नहीं रहा, सामान सारा ले गए हैं, हर चीज ले गए, यहाँ पे इनका कुछ नहीं है। सिर्फ देना तो हमारा बकाया जा देना है, उसके लिए ये भाग रहे अगर हैं। यहाँ से चले गए तो आप एहतजाज किसके सामने कर रहे हो? उनका भी यहाँ पे जो है ये डिपो लिया साथ में उन्होंने, बस्को वालों का जो डिपो है ना, पहला बसें यहाँ पे खड़ी है, बसें यहाँ पे खड़ी है। इनका इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट अभी 2 साल रहते हैं। गवर्नमेंट के पास, पीएमए के पास इनकी सिक्योरिटी मौजूद है। उन्होंने हमारे से वादा किया है कि आपके जो बकाया जात है हम आपको लेकर देंगे, लेकिन वो बकाया जात लेकर नहीं दे सके। गवर्नमेंट की जानिब से कोई बंदा आया मुज़ाकरात करने? पीएमए से गवर्नमेंट की है, पीएमए जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। उसमें उज़ैर शाह साहब आए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करके आपको क्लियर करवाएंगे, लेकिन उन्होंने भी 4 दिन के बाद कह दिया कि यार मेरी बात नहीं मान रहे। अगर बात नहीं बनी तो वो क्या करते? छोटी सी बात और ऐड करता चलूं। कल इन्होंने ना किसी मीडिया चैनल के एक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करने की कोशिश की, अपना मौकफ देने की। अच्छा, मौकफ ये पहले क्यों नहीं दिया इन्होंने, जब पहले 5 दिन स्ट्राइक हुई है? क्योंकि इनके पल्ले चीज कोई नहीं थी। अब कल भी जब इन्होंने मौकफ दिया है ना, तो उसमें इन्होंने किसी HR बंदे को या ऑपरेशन के बंदे को या कंपनी मैनेजमेंट के बंदे से मौकफ नहीं दिलवाया, लीगल एडवाइजर जो है उससे मौकफ दिलवाया। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आपको कह रहा हूं कि काइंडली खुदारा मैं चैलेंज करता हूं इनका ऑपरेशन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट हमारे साथ आपके ऑफिस आके टेबल पे सामने बैठ जाए, दूध का दूध पानी का पानी। फेयर इनफ। हम किसी भी लीगल एडवाइजर से यहाँ बात नहीं करेंगे। नहीं, कानूनदान से आप कैसे बात कर सकते हैं? कानूनदान से आप, मैं नहीं कर सकता, आप कैसे कर सकते हैं कि वो कानूनी कार्रवाइयों में? और जो उसने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की है उस पे वो माजरत करे, अगर नहीं तो आप लोग आए हुए हैं, आप अभी ऑन कैमरा इन लोगों को अंदर कॉल करें, बताएं कि भाई हम आए हैं। कल जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका जवाब देना चाहता है मेट्रो बस चीफ ड्राइवर मोहम्मद जहीर ज़हूर, सिर्फ अकेला देना चाहता है, सिर्फ उसका सामना कर लो, बाकी अवाम आपके पास नहीं है। कर सकते होते तो बाहर ना होते, अगर इनको डर आपको जवाब देना होता उन्होंने तो आप एहतजाज ना कर रहे थे। आपके दरमियान ये बात है। भाईजान, कितने महीने की सैलरी रहती है? सैलरी तो हमारी जो ना ग्रेजुएट वगैरह है, बोनस सैलरी टाइम के साथ क्लियर होती रही है? क्लियर होती रही है। अच्छा, हाँ जी, ठीक और है। अब आगे जो हमारे बकाया जात है वो क्यों नहीं दे रहे? बकाया जात कर अलग ड्यूटी का मैं ड्यूटी करते हुए हमें हमारे हक दे में हम अभी गाड़ी निकाल लेते हैं। टोटल लोग हैं कितने इस कंपनी में काम कर रहे हैं? ड्राइवर्स कितने? 5 से ज़्यादा का स्टाफ। 5 से ज़्यादा स्टाफ का स्टाफ है, वो यहाँ पे स्टाफ है। ड्राइवर्स कितने? एक बंदा है मुझे। ड्राइवर्स 200 है जी जी सर, बाकी स्टाफ है 300, 500 लोग हैं। जी सर, सबसे पहली बात ये है कि आपने कहा कि उन्होंने कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात ये है कि उनका कोई मौकफ या बयानिया तो है ही नहीं था, वो तो टाल मटोल थी। ठीक है, ठीक है, वो सफेद हाथी था, ठीक है, झूठ था। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ग्रेजुएटी और बोनस और अलाउंस का जो था ना मुतालबा था, हमारा पहले ये मुतालबा था, ठीक है। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी सरबराही में एक टीम तशकील करें कि जो इस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करे, इनका ऑडिट किया जाए, जितने भी अलबराक के जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो मैंने भी देखा है लाहौर में काम करते हुए, जितने जितने अलबराक बड़े हैं उतने कोई ना कोई रौला पे आ। ये बात सर, इनकी सदाकत, सच्चाई और ईमानदारी और हमारा झूठ फरेब अवाम के सामने आ जाएगा। हमने 9 साल से एज ए पाकिस्तानी लाहौरी होने का सबूत दिया, हमने पंजाब मेट्रो बस को एक दिन भी स्ट्राइक नहीं थी की, लेकिन जब हमारे मुतालबा जिन्होंने रात दिन खून पसीना बहाया है, बिल्कुल ऐसे, जब हमने अवाम की खिदमत की है, उसका सिला हमें आज ये मिल रहा है कि चोर भी हमें, डकैत और लुटेरे भी हम ही हैं, बाकी ये अंदर जो बैठे हैं ये सब सच्चाई के। लिहाजा ये हमारी अपील है और रिक्वेस्ट भी है, बार बार भी आपके चैनल से तो सबसे हम ये बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान
اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اگر جو تو لاہور میں موجود ہیں یا پنجاب کے کسی کونے میں بھی موجود ہیں تو لہذا ان کی کوئی ٹیم آنی چاہیے تھی. حکومت وفد کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں پہ آنا چاہیے تھا. ہمیں کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کلمہ چوک میں ڈرائیوروں ان کو ڈاکٹرز کو کل مار کے انہوں نے آنا چاہیے. اچھا جی ایک بات دسو جی آپ کے جو وہ کیا نام ہے ظہیر صاحب فرما رہے تھے کہ 9 سال سے آپ لوگ اس کمپنی میں کام کرتے رہے. اس کمپنی نے 10 لوگوں سے کام لیا, 50 کا بل چارج کیا گیا, حکومت سے 50 لوگوں سے پیسے لیے ہیں. جی جب آپ لوگ 9 سال کام کرتے رہے آپ نے ایشوز پہ پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ آپ کا ملک لوٹا جا رہا ہے, آپ کا صوبہ لوٹا جا رہا ہے. ایک کمپنی باہر سے آتی ہے, وہ 10 لوگوں سے کام لیتی ہے, 50 کے پیسے حکومت وقت سے لے لیتی ہے, تو آپ کو تب بھی پاکستانی ہونے کے ناطے اتنا درد دل تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ لوگ شور میں جاتے. کانٹریکٹ کرتے ہیں جی گورنمنٹ کے بندے جو بہت بڑے لکھے ہیں, بہت ماشاءاللہ بابو لوگ, بابو لوگوں نے یہ کانٹریکٹ کیے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کیا ان کی حصہ پتی ہوتی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے, سب خفیہ ہے. یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ اس طرح ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اندر کے بندے ہیں. دیکھیں باقی کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا سو کیا, ہمارے ساتھ یہ کیا کہ 9 سال تک ہمیں چکر دیتے رہے کہ آپ کو سب اینڈ پہ دیں گے, ہم گریجوٹی بھی دیں گے, سارا کچھ دیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. ان لوگوں نے 360 روپے پر کلومیٹر میں کانٹریکٹ کیا تھا, سب سے مہنگا پروجیکٹ ان کا, ٹھیک ہے جی, شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہوا تھا. 360 روپے کے کانٹریکٹ, ابھی جو کانٹریکٹ ہوا وہ 304 میں شاید ہوا ہے. اب 304 والوں سے ہم کیا امید رکھیں جب 360 والے ہمارے واجبات ہمیں نہیں دے رہے. اچھا یہاں پہ مجھے ایک بتائیے کہ اب جو نئی کمپنی آئی ہے یہ آپ لوگوں کو رکھے گی یا سارا سٹاف نیا بھرتی کرے گی؟ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, آپ کو لے کے چلنا. اصل میں ایشو کیا ہے, ویڈا ہے نا نئی ڈرائیور, ہاں جی ویڈا میزا والے. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے ڈرائیورز ہیں وہ سارے HTV PSV ہیں, اور میٹرو بس کو چلانا کوئی عام ڈرائیور کا کام نہیں ہے, اس کے لیے خاص ٹریننگ چاہیے. آپ کو کم از کم 1.5-2 مہینے کی ٹریننگ چاہیے. ان کو پتا ہے کہ وہ کیلبریشن وہ انہوں نے چلنا ہی چلنا. ہم بھی چلنے کے لیے تیار ہیں, ہم سب لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کے ساتھ. ہمارا اعتراض جتنا بھی ہے البراق کے ساتھ ہے جنہوں نے ہمارے واجبات کھائے ہوئے ہیں. اور ان میں اتنی سر برا گلاں دی حد تک عمران خان صاحب دے برا ہے نا, نہ عمران خان کسی دی سن رہے ہیں تحریک انصاف دے چیئرمین صاحب, اور نہ کوئی اور سن رہے ہیں. دھرنا دین تو انہوں نے ترنا جائز ہے, اسی ترنا دیں تو ساری کو گل بھی نہ سنے. شہباز شریف صاحب لے آئے سر نا سارے. ہاں جی لے آئے انہوں نے وہی سی, لیکن میں اس پاس نہیں جاواں گا. میں گل کراں گا اس ٹائم جو ساڈا ایشو ہے. تسی پوچھ رہے ہو کہ تسی 9 سال پہلے کیوں نہیں بولے. میری گزارش ہے کہ جڑے گریجویٹی ہوندی ہے یہ جدو کانٹریکٹ ختم ہوندا ہے اینڈ تے دتی جاندی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کل ڈرامہ کیتا ہے, انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ود سیلری دیندے رہے. ایسا قانون نہیں ہے گا پاکستان دا. سیلری سلپ کول ہے وہ تانوں میں دکھا دینا, وچ کتے گریجویٹی مینشن نہیں ہے, ایڈ نہیں ہے, ٹھیک ہو. ایک گل. دوسری گل ہے میری عمران خان صاحب نو کہ جناب گل ہے تسی ریاست مدینہ دا نعرہ لا رہے ہو, ٹھیک ہے, تسی اس پاسے جا رہے ہو, ٹھیک ہے. ریاست مدینہ دے وچ مثال ساری دنیا جاندی ہے کہ کتا بھی مر جائے تے اون دا جواب حکمران نو دینا پیندا ہے, ٹھیک ہے. ساڈی جڑی سارے اسی کتیاں تو بھی بھڑے ہیں, اللہ پاک رحم کرے, ٹھیک ہے. انسان ساڈے گھر بچے نے, ساڈیاں مطلب ماواں بہناں نے, ٹھیک ہے. عزت دار اسی لوگ ہیں, اسی عزت نال بیٹھے ہیں, عزت دار طریقے نال اسی انہاں کول اپنا حق مانگ رہے ہیں. 9 سال انہوں نے دیتا لالی پوپ کہ بھائی جان جدو تہاڈا کانٹریکٹ ختم ہوئے گا اسی تہانوں تہاڈے پیسے دے دیاں گے. 5-6 دن پہلے گل ہوئی, انہاں کہا جی بالکل تہانوں اسی لے کے دینے ہیں, تسی کم کرو, اسی کرن لگ پئے, ٹھیک ہے. ہن کیونکہ تہاڈے سامنے انہاں دا سامان جا رہا باہر, ٹھیک ہے, بالکل سٹور انہاں دا خالی ہو گیا, بساں انہاں دیاں بالکل سکریپ ہو گئی نے, ٹھیک ہے. ہن دسو کیڑا ٹائم پیچھے گیا, ایہو ہی تے ٹائم ہے ساڈے حق دین دا, ٹھیک ہے. نہ کوئی ساڈے کول حکومتی نمائندہ آیا جڑا کہ اسی بڑے مایوس ہویا سارے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب تے بہت امیداں سن, بہت آساں سن, ٹھیک ہے. اس تو بعد عثمان بزدار صاحب نے, ٹھیک ہے, ایتھے میڈیا دے اوتے دیکھ رہے ہیں. میں بزدار صاحب دے اپنے حلقے چ گیا ہاں جی تون سے جی. بزدار صاحب جڑیاں بساں لاہوروں تے باقی پنجاب تو تون سے کھچ کے لے گئے سن نا, وہ ایک دن چلیاں سی اوتھے کتے کھلوتیاں. اچھا اے تے مینوں نہیں پتہ. دے اپنے حلقے چ میں ہو گیا نا, میں ہو گیا وہ بساں اوتھے کھلوتیاں. ایک دوبارہ گل کرنے ہیں ناظرین, اسی پہ بات کریں گے. مجھے پھر وہی بات بھائی والی کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے, لیکن اس کو جب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, پریکٹیکلی عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, تو اس میں بڑے پرابلمز بھی آتے ہیں. لیکن ان سارے پرابلمز کو یہ آپ میں ہم سب مل کے فیس کر سکتے ہیں, لیکن
उसके साथ हमारा लीडर तो हमारे आगे खड़ा हो, खान साहब तो आगे खड़े हो, बुजदार साहब तो आगे खड़े हो, कुछ ना कीजिए यार, एक मिनिस्टर तो भेज दें, अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही भेज दें कि इन लोगों के पास आके बैठ के इनकी बात तो सुन ले। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। और आज हम मौजूद हैं लाहौर में, जहां पर मेरे भाई मेट्रो बसेस के जो तमाम ड्राइवर और स्टाफ हैं, क्योंकि कंपनी रोल बैक कर गई है, लाहौर से रोल बैक कर रही है, तो ये लोग अपनी ग्रेजुटी, अपने बाकी जो इनके फंड्स रहते हैं कंपनी की जानिब, उसके लिए स्ट्राइक किए बैठे हैं। इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया था? 360 रुपए क्यों दिया गया था? 304 में हुआ है बाकी हुन रोले हो रहा है मेरा। हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं ना, अब जाके इंक्वायरियां बैठ रही हैं, टीमें बैठ रही हैं। आपका तो ग्रेजुटी देना, आपके तो बात गवर्नमेंट अब देख रही है, आपके बाकी से जांच पड़ताल हो गए। हमारे मुताबिक तो यही है ना कि हमारा बकाया जा दे जो भरा रहा है, बाकी गवर्नमेंट जाने से बरा करो, गवर्नमेंट जाने। बिल्कुल ठीक है। 9 साल की ना ग्रेजुएटी ना बोनस ना कोई चीज। चाचा जी ग्रेजुटी है ना, गर्मी में भी तो ग्रेजुटी यही ला रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ रियासत मदीना के अहदेदारों से कि देखिए आपकी मदीना की रियासत में ये हमारे साथ हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। हमने किराए पे मकान है, हम कहाँ से देंगे? हम बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, कहाँ से देंगे? ये हमारे पैसे नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? लोग किराए पे, हम किराए पे रुल रहे हैं, ठीक है ना? ये हमारे पैसे दे तो हमसे काम ले, ठीक है ना? ये जो अहदेदार ऊपर बैठे, वजीर आजम इमरान खान साहब, उस्मान बुजदार साहब और शेख रशीद खासकर मेरे फेवरेट है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेख साहब खुदारा हमारी यहाँ पे आकर फरियाद सुने और हमारे जो वाजिबात है इनसे लेके दें। रियासत मदीना की अब बात कर रहे थे। रियासत मदीना वो है जिसमें बार बार हमारा मजहब ये कहता है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देनी चाहिए, होने से पहले। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन यहाँ हमारा पसीना बह के हम पागल हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, दिल के हार्ट के पेशेंट हूँ मैं, अभी हार्ट का पेशेंट हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ खुदारा हमारे लिए हमारे हाथ जुड़े। रियासत मदीना के अहदेदारों से कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे जो ग्रेजुएटी और बोनस हमारा अदा किया जाए, जो भी हमारे नवाजात हैं हमें दे। भाईजान मुझे ये बताइए कि आप ड्राइवर हैं, मेंटेनेंस से हैं? ड्राइवर है। ग्रेजुटी बनती कितनी है 9 साल की? कोई हिसाब किताब किया हुआ है? ये ना मुख्तलिफ कैटेगरी है, किसी को 9 साल हो गया, किसी को 8 साल हो गया, किसी को आपको कितना टाइम हो गया? मुझको 6.5 साल हो गया। 6.5 साल में आपकी ग्रेजुटी मेरी कितनी? गए 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख? हाँ जी। अच्छा, मैं 50,000 60,000 की गेम है, तो बड़ी गेम है। 500 बंदा और 500 बंदे की ग्रेजुटी एवरेज आप लगा लें कि ज्यादा नहीं तो 3-3 लाख तो बनेगी। 3 आपके हिसाब से चलो इतने एवरेज लगा लें तो 3-3 लाख तो ग्रेजुटी बनेगी। बिल्कुल, बहुत बड़े ढेर सारे पैसे बन जाते हैं। तो सर जी बस यही चीजें बैठे हुए हैं, क्या करें फिर? पूरे इतने क्या कि लगा के आते हैं, आना जाना, गर्मी सर्दी, हम गर्मी सर्दी में भी आते हैं। रात को सुबह के टाइम इतनी धूप होती है सर्दियों में, इतनी दूर से हम लोग आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं। ये इन लोगों ने, ये तो आप दूसरी कंपनियां चलती हैं, उन लोगों ने अपनी एक बस भेजी होती है कि अपना सारा साथ बैठा करके लेके सब इधर तक। तो ये सहूलत नहीं है कि आप लोग जाएं और अपनी मर्जी से आपने आना है, जैसे भी आना है, धूप है, बारिश है, जैसे मर्जी आपने इधर आपने अपने टाइम पे आना है। 5-10 मिनट लेट हो जाओ, वो भी हमने पहले फोन करना है कि हम लेट हो रहे हैं बारिश की वजह से, इसलिए हो गए। लेकिन वो भी आगे फिर ड्यूटी करनी है, जैसे भी हमने करनी है। और अल्लाह का शुक्र है की है, 9 साल गुजरे हैं, कभी स्ट्राइक हुई है इससे पहले? नहीं सुना हुई नहीं। सुनना कहाँ से? मेट्रो उधर ही बंद हुई है जो लोग कह रहे स्ट्राइक करके बंद की। ਸਾਡੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੇ ਜੋ ਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, जो भी जिन्ना दी आज ऑन ड्यूटी ना, सब यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म में खड़े हैं हम, सब यूनिफॉर्म खड़े। अभी ऑर्डर आया ना कि हम आपको ये चीजें कर रहे हैं। और जब पिछली स्ट्राइक हुई थी तो 6:15 बजे निकली गाड़ी। हाँ निकली, सारा दिन खड़ी, 6:15 बजे निकली गाड़ी। आपको वहाँ से सपोर्ट मिली है? उसी वक्त गाड़ियां ऑन ट्रैक चली गई हैं। ठीक है। तो अब हम क्या इधर क्या छकमा निकली बैठे हुए हैं? एडा वेला तो है कोई नहीं, गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾੜੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। खाना भी अपना घर से लेके आ रहे हैं, खा भी रहे हैं। 96 लाख रुपया डेली तुर्की जेड़ा कमा रहा है गवर्नमेंट को, 96 लाख रुपया 96 लाख रुपया डेली दे पर एक दिन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। हाँ जी, कमाई 96 लाख है। हाँ जी, खर्चे निकाल के सारे। हाँ जी, ये हमें 15 दिन के पैसे दे देना, 15 दिन के तो सारे मजदूरों के पैसे पूरे हो जाते हैं। इसलिए 15 दिन के सब मजदूरों के पैसे पूरे। और 9 साल की कमाई को जरा जरब दे। और एक साल में पैसे पूरे कर लेंगे, ये 8 साल ये खा रहे हैं आप। अन्ने वा कमाया था इन्होंने, अन्ने वा नहीं पाई इन्होंने, जनाब इन्होंने पैसे बड़ी देर में पूरे कर ले ने। ये तो 900
ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੂਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ हमने ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ काम कर रहे हैं यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 9 साल हो गए? ਹਾਂਜੀ। कितनी ग्रेजुएटी बनती? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। 5-5 लाख ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ 5-5 6 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 20000 22000 ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ 45000 ਰੁਪਏ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਘਰ ਸਾਨੂੰ 20-22 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, कोई आया चांद रात को जी सर इधर इशारे के थोड़ा सा आगे मैकेनिक है, बहुत ठीक मैकेनिक था। अल्लाह आपको जन्नत फिरदौस में उसको जगह दे। आमीन। इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। हम लोगों ने सारे पैसे इकट्ठे करके उसको दिए उनके घर वालों को। ये तो जनाजे पे इतने जालिम है कि ये तो किसी का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान ने सिर्फ नाम दे बस। अच्छा एक मुझे बताएं कि कंपनी की मैनेजमेंट में पाकिस्तानी भी है कि सारे तुर्की? मैनेजमेंट में पाकिस्तानी है, मैनेजमेंट में पाकिस्तानी है। उन्हीं मैनेजमेंट जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया। फिर ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋ ਤੁਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੀਏ। मैनेजमेंट है वो भी देने ने मुलाजिम ने ना। मेरे भाई बात सुनो, मेरे भाई बात की कर सुनो, सकते बात हैं? सुनो, बात सुनो। मेरे अफसर हो तुम, मैं तुम्हारा मुलाजिम। तुमने उसके ऊपर एक्शन लेना है जो मैंने तुम्हें बताना है। जी बिल्कुल। जो मैंने तुम्हें बताना है, जो हालात मैंने कंपनी के बताने, तुमने उसके हिसाब से एक्शन लेना है। उन्होंने साढ़े भरा अंदर बैठे ने, ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ पाकिस्तानी ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ हुकूमत वालियां ने नहीं मान रहे। इस टाइम वो आकड़ के बैठे ने। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। भाईजान मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो पीछे से कंपनी में सैलरीज आ रही है ड्राइवर्स की, वो है कितनी? वो तकरीबन 80 से 85 हजार रुपया है एक ड्राइवर की? एक ड्राइवर की। आप लोगों को मिल कितनी रही? ये हमें किसी को 30,000 दे रहे हैं, किसी को 35, किसी को 32, किसी को 45, किसी को 40, इस तरह दे रहे हैं। जितने को फंस गया वार्ड लो। जी वार्ड लो वो। अच्छा, अब जब आपको पता है कि आपकी पीछे से कंपनी में डिसाइडेड सैलरीज का रेट 80-85 हजार रुपए था, आप 30 हजार पे काम क्यों करते हैं? हमें एक बार डायरेक्ट सैलरी मिली थी जो पीछे से आई थी, ठीक है। इनको जब पता चला फिल 4 इन्होंने हमें अंदर बुलाया और बोला कि अभी जो है ये जमा करवाओ, वरना अगले जो सैलरी आएगी वो आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, एक दफा डायरेक्ट आई थी हमें। ये सब लोग गवाह मौजूद हैं इधर। वो पूरी जी वो पूरी आई थी। वहाँ ड्राइवर को मिल गई थी, इन्होंने फौरी हम लोगों को अंदर बुलाया है फिल 4 और बोला है इन्होंने कि फौरी जमा करवाओ ये वाली, और जितनी आपकी बनती है ये आप लो ये वाली, ठीक है ना, वरना अगली जो सैलरी आएगी वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये भाई कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के अंदर पाकिस्तानी, मैनेजमेंट के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं है। टोटल ऑल ही तुर्किश है, ठीक है ना। चाहे वर्कशॉप है, चाहे अंदर जो खाता है या ऑपरेशन है, सिर्फ हमें होल्ड करने के लिए आगे जैसे यानी कि सुपरवाइजर होता है वो रखा हुआ है नीचे, सिर्फ कौन ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। उसकी भी यानी कि कोई नहीं इतनी है। जो तुर्की ने कहना है, जो तुर्किश ने कह दिया वो उसने करना है, ठीक है ना। वो पाकिस्तानी जो इनके अंदर होल्ड अंदर रखा हुआ है ना, जिसको ऑपरेशन यानी कि हम कहते हैं ऑपरेशन यानी कि स्टाफ जो है वो भी यानी कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अगर वो भी करेगा फिर 4 गेट बंद है उसका, गेट के अंदर नहीं वो जा सकता। अगर हमें जो कहेगा ना कि वो गाड़ी जो उधर खड़ी हो रही है उसको खड़ी नहीं होने देना, तो वो खड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो उसका जितना मर्जी यानी मसला बन जाए। एसी है नहीं है हम बोले, चाहे कि अंदर लोग बेहोश हो रहे हो, कह रहे लेके आओ इसको बचाना है, हर हाल में बचाना है, ब्रेक नहीं है आपने बचाना है, ठीक है ना। वो मुझे ये साहब है आप टोटल ऑल्टो कैमरे लगे हुए हैं, मेट्रो के ऊपर निकलवाएं, देखें चेक करें किस कदर यानी कि गाड़ियां चल रही हैं, क्या हालात है इनके,
ठीक है ना। सर कभी आप ड्राइवर को कोई महारत है, ठीक है, अपनी जान पे खेल के भी इनको लेके आते नहीं है। ये मैकेनिक लोग खड़े हैं, ये सामने खड़े हैं हमारे, ठीक है ना। ये बता दे हमें कि गाड़ियों के पल्ले कुछ है भाई, वो तो मैंने पहले पूछ लिया। ठीक है ना। ये लोग यानी कि शादरे गए हैं, वहाँ पे ब्रेक करा रहे हैं, गज्जू मते आए हैं वहाँ पे ब्रेक करवा रहे हैं, और हमें क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को चलानी नहीं आती। हर स्टॉप के हर साइड को ब्रेक करवा रहे हो, क्या हो गया आप लोगों को। वो लेके आए, वो सही लेके आए, वो आके बोल रहा है, ये भाई लेके आए ना भैया सबर कर, ये भाई लेके आए इसने मुझे बोला है कि यार ब्रेक नहीं है, गाड़ी करवा लो, ठीक है ना। बाद में जाने के इधर आके गेट के ऊपर भी काम लिखा दे ज्यादा, अगले दिन तेनू बहुता काम के लिखाना आंदा है, तू बहुता जानना गड्डी बारे, ठीक है ना। किसे हारन ना कुछ ना गड्डी का एसी, दुनिया मर गई बाहर रो रो के, बच्चे कि बेहोश हो जाते हैं, ठीक है ना। उन्होंने तरसी कोई नहीं आता, ठीक है ना, चलाई जो इसी तरह, ठीक है। ड्राइवर इतने रोई जान बह कि पैसे ना दो, ठीक है। खबर यार एक मिनट, ये रियासत मदीना, ठीक है ना, यही नारा वजिया से यही आए सन लैके, ठीक है। यही कहते पैसे सी फराडियां भी फड़ना है, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਬਰ ਯਾਰ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ, ਖਬਰ ਕਰੋ, ਤਾਕੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ खबर ताड़ी गाड़ी मार सबर करो, समझ आई है। और जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, अगर पैसा इन्हों मिला कि अपने धी पुत्र या उन्होंने कारोबार नहीं करवाएगा, इन्हों मिलेगा नहीं कहे कि जुआ खेल जाएंगे, ये पाकिस्तान में पैसा नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तान तो बाहर नहीं जाएगा जरा लेके जाते पे ने, ठीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये देखो सब ने सारे दुनिया की मनी लॉन्ड्रिंग करते पे तुर्की वाले लेके जाते पे जे, इन्होंने करन दी इजाजत देंगे पे कि लेके जाओ। अभी रोने पे 10 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं सुनते पे, क्यों नहीं थे कोई आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं पहुंचे, दसो ना। बिल्कुल वर्ष लोग सारा दिन के अंदर ना कुड़ी घट तो घट असी जरा लख बंदा लेके जाने आने ना, और यार सहूलत दे रहे हैं ना, लोगों ने गल्लां सुनने तेरे प्यो की गड्डी असी नहीं चलाता पिया, मेरे प्यो की गड्डी नहीं सी, इन्हों की गड्डी सी, लेकिन मैं चलाना सा, मैं लेके आना सा, सब कुछ करना सा, ठीक है ना। लोगों के झूठ भी बोलना सा कि रस्ते च गड्डी खराब हुई है यार, कोई गल नहीं, पिछा सही कंपनी करके भेजी है, इन्हें इज्जत फिर भी हिलाने सा, इज्जत रखने सा। सवारियों तक पूछो अज भी रोटा फिर गया पे, पूछो उन्होंने कि जो एसी का ड्राइवर को पहुंचते ही ड्राइवर तुहानू की जवाब देने सी, पिछो ठीक है ठीक है रस्ते खराब हो गई यार, असी तुहाडी खातर झूठ बोलीए, सब कुछ करिए, और तुसी मर के ना ले लेना। इमरान खान साहब एज मनी लॉन्ड्रिंग होन नहीं जे, साडे पैसे दी, इस मोहन दे पैसे दी, इन्हू रोको, गरीब दी मजदूर दी मनी लॉन्ड्रिंग रोको, जड़े तुर्किश लेके जा रहे ने, ये पाकिस्तान का पैसा ने। थैंक यू। जज्बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक, मुझे समझ आता है। मेरे साथ भी अगर मेरा इदारा मेरे साथ भी कर रहा हो तो बंदे को दुख होता है कि यार मैंने अपनी जिंदगी के 9-10 साल एक इदारे को दे दिया। जब वो रोल बैक करने का टाइम आया, इससे पहले कि मुझे बोनस देते, वो तो मेरी ग्रेजुटी भी नहीं देके जा रहे, बिल्कुल नहीं देके जा रहे, वो तो ग्रेजुटी भी नहीं देके जा रहे। आपको कितना टाइम हो गया? हमें 6 साल हो गए। कितना ग्रेजुटी बनती है? ग्रेजुटी 3-3.5 लाख, 3-3.5 लाख बनती है। किसी बंदे से बात हुई है अंदर जाके? वो आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे भूखे प्यासे मार रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। दफ्तर में भी नहीं गए आप अंदर? दफ्तर में इजाजत ही नहीं है हमें, इजाजत ही नहीं है हमें अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं है अल्लाह। दफ्तर के अंदर सिर्फ खिड़की लगी है, खिड़की में बात करें, आपने जो बात करो जो प्रॉब्लम खिड़की रखी उन्होंने कि खिड़की से बात करो, अंदर नहीं आना, अंदर आना मना है। नहीं छू तो तुसी या तो 9 साल के समय थे, मैं डैमेज 9 साल डैमेज करके मैं इतने आया, लेकिन अड़ क्या फैसला दिता डैमेज में जिसे नौकरी छोड़ी तो मैं डैमेज से ना कि बाजार में मसला उन्हें फौरन मेरे चेक चुक साल में हवाले करते, लेकिन 9 साल हो गए आज धक्के खा रहे हैं। आप लोग आज तक दफ्तरों के अंदर भी नहीं गए? अंदर जाने मना, उन्होंने खिड़की रखी छोटी सी नहीं सी, उनके च तुसी दसना है, जो छुट्टी कर लो तो कॉल ना करो तो पैसे कटे जाते, फौरी पैसे कटे। फौरन कटे। उस दिन मैं क्या ब्रेक नहीं लग रही, कहते आप गाड़ी चलानी है नहीं चलानी, बस एक बात पे कमाल। तो मैं न्यूट्रल करके गड्डी शादे पहुंचा तो दस्ती कॉल इन्होंने की कि वापसी आपका लेटर आएगा, आपने ये क्यों कॉल की कि ब्रेक नहीं है। अल्लाह हॉर्न गाड़ी के नहीं तो ब्रेक लगाई गाड़ी के, हॉर्न नहीं है कि बाबा जो कह रहा हॉर्न दे, इतनी बड़ी गाड़ी लगा हॉर्न होवे तो दे यार, हॉर्न ही नहीं। आप क्या करते हैं? यहाँ पे आप करते क्या कंपनी में?
मेरा आया था सर्विस मैन। 6 साल हो गए यहाँ पे ईमानदारी से काम करते। मैंने आज तक कोई गलती ना की, ना हमारे सर्विस डिपार्टमेंट ने की। जो हमें कहा, हमारा काम नहीं था मैकेनिकों के साथ काम करना, हमने किया है। अगर कई ड्राइवर भी नीचे चलते हैं, उनके साथ हमें चलना पड़ता था, कोई मसला पड़ता था, हमने काम किया। लेकिन आज हमें ये सिला दिया जा रहा है यार। आप भी देखे ना, हमें ना कुछ चीज मुयसर ही नहीं हो रही। हमसे वादे किए गए थे कि यार आपको 6 माह बाद बोनस दे देंगे, आपकी सैलरियाँ बना देंगे। 6 साल बाद अगर हमें ये भी चीज नहीं मुयसर हो रही तो आपकी ग्रेजुटी कितनी बनती है जी? आपकी ग्रेजुटी कितनी बनती है? मेरी ग्रेजुएटी आपको पता है, मेरी सैलरी हम 13,000 पे भर्ती हुए हैं। 13,000 पे हम भर्ती हुए हैं। देखे अब फलाना सैलरी हमारी 1,000 भर्ती है। 1,000 से यार आप समझे घर चलता है। अभी आप 16-17,000 हो गए, 16-17,000 रुपए हो गए। तो मिनिमम वेजेस तो इमरान खान साहब कहते हैं। और तो अब जाके 20,000 की है। अब जाके अभी जो नया डिपार्टमेंट है 17,500 पे में भर्ती कर रहे हैं। क्या वो उनका घर चल रहा है? वो भी कम मिनिमम वेजेस है। आपकी कितनी है साहब? मेरी 21,000। 21,000 भर्ती कितने पे होते हैं? मैं 14 पे भर्ती हुआ। पीछे से कितनी आती है आपकी सैलरी? जो इस पर हमारी सैलरी आ रही वो तकरीबन 40 से ऊपर है। 40 से ऊपर है जी। 20,000 कौन खाता है बीच में से? ये कंपनी खा रही है। जो मेरा 85,000 आया था, इन्होंने क्या वापस जमा कराए। जे तू जमा ना कराया तो थोड़ी अगली सैलरी तो से नहीं देगा। अल्लाह अकबर। मैं वापस जमा कराई तो वही मैंने मिलती रही 35-36,000 मिलती रही। यकीन करें कि अगर आए ना रोड लगा के तो खाने का टाइम होता है। हाँ। अभी आधी रोटी पेड़ में होती है, आधी हाथ में। अगर नहीं जाएंगे उसकी प्लेंटी में बढ़ जाएगी। टाइम ड्रॉप हो रहा है। अल्लाह अकबर। गाड़ी अगर खराब है तो वो अलाइनमेंट आउट है। अगर किस स्टेशन का टच हो गई तो वो उसकी भी प्लेंटी हमें। सर्विस में सैलरी कितनी? 12,000 रुपए। आप ये ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो यार। ये ग्रेजुएटी लिखी हुई है। ये वाकई में 12,000 रुपए, वाकई में 12,000 रुपए। एंड मिनिमम वेजेस की तब भी आई थिंक वायलेशन होगी। लेबर लॉज की ही वायलेशन थी कि 12,000 रुपए तब बंदे भर्ती कर रहे हो। ये वो कंपनी जरा वजूद ही कोई इसका वजूद ही कोई नहीं। किवें होता ये पीपल कंपनी वो कंपनी जरा वजूद ही कोई नहीं। की गल हुई? हम हैं हजरात में, लेकिन पीपल कंपनी वो कंपनी है जरा वजूद ही कोई नहीं। ये सानू ठेके पे दिता है। अच्छा, ठेके ते गए प्रोफेशनल एम्प्लॉय। ये अल ब्राक ने सानू ठेके पे दिता है। ओके ओके। ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। असल है अलबराक है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। हाँ, अलबराक ਦਾ ਆਫਰ एम्प्लॉयमेंट सही ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 8 ਸਾਲ कितने परमानेंट प्रोजेक्ट एम्प्लॉय ऑफ प्लाट। ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ। वो हम किधर देंगे? अगर परमानेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट तो हर चीज मिलनी चाहिए। सोना साठ अंदर अलबराक वाले को पैसा बोनस मिले हैं, वो किधर जाए? दो तीन मोटी चीजें, 2-3 मोटे इश्यूज जो आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। एक तो कंपनी की बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट की सैलरीज थी वो ये आगे दी नहीं गई। अलबराक के कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम है। आगे से इन लोगों ने आउटसोर्स करके एक और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। अब अगर पीछे से एक ड्राइवर की सैलरी 85,000 डिसाइड हुई तो वो कंपनी अगली इनको 45,000 देती रही। पहली करप्शन तो ये। नंबर 2, ग्रेजुटी जब मांगेगी तो ग्रेजुटी आपके एंड में जब आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहे होंगे या कंपनी रोल बैक कर रही होगी तभी हिसाब किताब होगा। कंपनी बार बार कहती रही कि जी एंड में हम हिसाब किताब करेंगे, आपको सब कुछ दे के जाएंगे। अब बसों तक की रिपेयरिंग नहीं करवाई गई कि जिस तरह पड़ी है जान छुड़ाओ, यहाँ से निकलते बनो। और जो हालातों वाकयात यहाँ से पता चल रहे हैं कि 96-97 लाख रुपीस पर डे कमाती रही अलबराक लाहौर की मेट्रो से। 9 साल मेट्रो चलती रही है। ज़रबे में आप पे छोड़ देता हूँ, कोई 28-29 करोड़ रुपया तो महीने की कमाई बन जाती है। 3.5 अरब रुपया तो साल का बन जाता है। 9 साल से दें तो कि 30 अरब रुपया तो अलबराक यहाँ से पहले लेकर चली गई। अब 500 मुलाजमीन जो हैं इनकी ग्रेजुटी का हिसाब करें तो 6 साल 7 साल वाला जो एक एम्प्लॉई है 40,000 सैलरी वाला जो है उसकी ग्रेजुटी 4-5 लाख रुपए बन रही है। 500 से ज़रब भी दे लेंगे तो 15-20 करोड़ रुपया बनेगा। लेकिन अरबों खरबों कमा लिए हैं, लेकिन जाती दफा हमने देना कुछ नहीं है। यहाँ पर मुझे फिर दुख एक चीज का हो रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट करप्शन की बात कर रही है कि जी अलबराक वाले कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन हुई थी, उसकी एक्सटेंशन में करप्शन हुई थी, तो हमने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी है। तो अल्लाह के बंदो उस बात पे भी तो इंक्वायरी बिठा दो कि आपके लाहौर का 500 खानदान जो है वो दरवाजे पे बैठा हुआ अपने जायज हक के मुतालबा किए बैठा हुआ है, और गवर्नमेंट तो दूर की बात, कंपनी वाले खुद बात नहीं सुन रहे। तो ये वो मौका है कि जहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब के, उन लोगों को इंटरवीन करना चाहिए। ये 500 लोग नहीं है, इनसे जुड़े हुए आगे 500 खानदान है। 500 खानदान अपनी मेहनत 9 साल की स्टेक पे लगा के डुबो के बैठे हुए हैं और आपका सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर एंड में याद दिला दूं कि रियासत मदीना के अंदर मेरा ये पसीना खुश्क होने से पहले मेरी मजदूरी मेरे हाथ में होनी चाहिए। इन लोगों को 9 साल हो गए काम करते हुए, 9 साल दिन रात मेहनत करते रहे, और इनका पसीना तो क्या, इनका खून भी आधा रह गया होगा जल के उस मेहनत में, लेकिन इनकी ग्रेजुटी, इनके मुआवजात, इनके वाजबात इनको नहीं मिल रहे। खुदारा उस्मान बोजदार साहब, प्लांटेशन ड्राइव बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब पौधे लगाइए, लेकिन इनके घरों में भी पौधे हैं, इनके भी नन्हे नन्हे फूल हैं, इनके भी बच्चे हैं, उनका भी ख्याल कीजिए, और कोई एक बंदा भेजिए कि जो अलबराक और इनके दरमियान बैठकर एक मीडिएटर का रोल अदा करे और इनके मामलात को हल करे। अल्लाह हाफिज।